नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सेवा के महत्व के बारे में, संतों के बारे में, संतों के स्वरूप के बारे में, संत किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ साथ हमारे ग्रीष्मकाल की जो जल सेवा है, शरबत सेवा है, इसके भी दृश्य आप साथ साथ देख रहे हैं। जो भगवान का स्वरूप है वही संत का स्वरूप है। संत का कोई लक्षण नहीं बतलाया जा सकता, जिसमें सब है, जो सब है, जो सबसे अलग है और जिसमें सबका अत्यंता भाव है, वही संत है। उसे ब्रह्मा कहो, ईश्वर कहो, जगत कहो अथवा संत कहो, एक ही बात है। व्यवहार में जिसे संत कहते हैं वह केवल उसका प्रतीक है। जिस प्रकार प्रतिमा में भगवत भाव किया जाता है, उसी प्रकार गुरु और महात्माओं में भी संतत्व की भावना की जाती है। किंतु उपासक की यह भावना परमार्थतः उसका स्वरूप है। व्यवहार में उसमें सच्चिदानंद की भावना की जाती है और परमार्थतः वही उसका स्वरूप है। संतत्व की प्राप्ति का प्रधान साधन संतों की उपासना है। संत की उपासना भगवान की उपासना है। संत में गुण दोष देखना उसका अपमान करना है। किसी भी प्रकार के आचरणों से संत की पहचान नहीं हो सकती। संत के संप्रदाय या बाह्य वेश पर दृष्टि नहीं देनी चाहिए, उसके हृदय को देखना चाहिए। संतों की परीक्षा करना बड़े दुस्साहस का काम है। किन्हीं किन्हीं महात्माओं का बाह्य व्यवहार बहुत घृणित और उपेक्षणीय देखा जाता है, परंतु उनके भीतर जो दिव्य तपोबल रहता है, उससे सैकड़ों हजारों पुरुष आकारण ही उनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। उनकी परीक्षा कोई कैसे कर सकता है? किसी विशेष संप्रदाय में ही संत होते हो, ऐसी बात नहीं है। ईसा और मोहम्मद साहब क्या संत नहीं है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई और यहूदी आदि सभी मतों में सच्चे संत देखे जाते हैं। हमें उनके संप्रदाय पर दृष्टि ना देकर उनके दिव्य गुणों का अनुसरण करना चाहिए। इसी प्रकार किसी विशेष देश या विशेष काल से भी संतों का संकोच नहीं किया जा सकता। सभी देशों में सभी समय कोई ना कोई सच्चे संत विद्यमान रहते ही है। संत ही समाज के जीवन है। कोई भी संत जन शून्य समाज जीवित नहीं रह सकता। व्यवहार की दृष्टि से संतों को दो कोटियों में विभक्त किया जा सकता है, आचार्य कोटि और अवधूत कोटि। अवधूत कोटि के संतों के आचरण और उपदेश सर्वदा सबके लिए अनुकरणीय नहीं होते। कोई विरले पुरुष ही उन्हें पहचान पाते हैं, परंतु उनका बाह्य आचरण आदर्श ना होने पर भी होते वे संत ही है। उनसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं करना चाहिए। हाँ, संतत्व प्राप्ति के लिए अनुकरण आचार्य कोटि के संतों का ही करना चाहिए, जिनमें निरपेक्षता, भगवत परायणता, शांति, समदृष्टि, निर्ममत्व, अहंकार शून्यता, द्वंद्वहीनता और निष्परिग्रह आदि गुण रहते हैं, वे संत हैं। जब तक ये गुण प्राप्त ना हो तब तक अपने को संत नहीं समझना चाहिए। किंतु इस गुण का संत को स्वयं ही अनुभव हो सकता है। कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की परीक्षा करके इनका पता नहीं लगा सकता। अतः सबको इन गुणों के उपार्जन का यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिए। संत किसे कहते हैं? संत जीवन का वास्तविक आदर्श क्या है और बाह्य और आभ्यंतरिक किन किन लक्षणों द्वारा संत भाव का यथार्थ परिचय प्राप्त हो सकता है, इस तरह के प्रश्न बहुतों के मन में उत्पन्न हुआ करते हैं। संसार तप से तप्त मनुष्य
नित्य आनंद एवं पराशक्ति की स्निग्ध छाया में विश्राम करने के लिए सदा से ही लालायित है, परंतु प्रवृत्ति की ताड़ना और बाह्य वासना प्रशांत हुए बिना चित्त अंतर्मुख नहीं होता, और इसीलिए शांति की आकांक्षा होने पर भी बाह्य मुंह से वह आकांक्षा ठीक ठीक प्रकाशित नहीं हो सकती। जब सांसारिक भोगों में वैराग्य होता है और चित्त निवृत्तिमुखी होकर अंतर जगत के तत्व की खोज में व्यग्र हो उठता है, तब इस जगत के रहस्य को खोलने के लिए पथ प्रदर्शक संत अथवा साधु के अन्वेषण के लिए व्याकुलता होती है। इस अवस्था में संत का परिचय और संतों के लक्षणों को जानने के लिए हृदय में स्वाभाविक ही तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। यह किसी देश विशेष अथवा काल विशेष की बात नहीं है। प्रकृति के नियमानुसार सर्वदा और सभी देशों में ऐसा हुआ करता है। हम लोग बाहरी बातों को देखकर अथवा बाहरी व्यवहारों पर विचार कर एक साधारण मनुष्य को भी भली भांति नहीं समझ सकते, क्योंकि जिन जटिल शक्तियों की प्रेरणा से मनुष्य किसी कार्य विशेष को करता है अथवा करने को बाध्य होता है, उनका स्वरूप और प्रभाव ठीक ठीक समझे बिना कार्य अथवा आचरण के नैतिक दायित्व के विषय में निर्णय करना संभव नहीं होता। साधारण मनुष्य स्थूल अभिनिवेश में बंधा होने के कारण उसके कार्य का विस्तार क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होता है, किंतु जो महापुरुष है उन पर अलक्ष्य शक्तिपुंज का प्रभाव और भी अधिक व्यापक रूप से पड़ा करता है। अतएव उनको ठीक ठीक समझ सकना और भी अधिक दुसाध्य है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने लोकोत्तर महापुरुषों के आचरण का जनसाधारण के लिए अनुकरण करना सिद्धांत नहीं बतलाया। जिस निगूढ़ उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक महापुरुष किसी विशेष कार्य को करते हैं, उस कार्य के अनुकरण करने की चेष्टा करना एक क्षुद्र शक्ति अल्पज्य प्रकृत मनुष्य के लिए उपहासास्पद और हानिकारक होता है। अतएव संत या महापुरुष परिचय कोई सहज बात नहीं है। जिनकी अंतर्दृष्टि खुल गई है, जो स्वयं संत भाव पर आरूढ़ होने लगे हैं, वे अवश्य ही अपनी स्वाभाविक विवेक शक्ति के द्वारा असत से सत्य को अलग करके ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए लक्षण निर्देश अथवा स्वरूप वर्णन की आवश्यकता नहीं है, परंतु साधारण मनुष्य के लिए वैसे परिचय की नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है, जिनका आश्रय लेकर हम अंधकार से ज्योतिर्मय राज्य में प्रवेश करना और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। वे यदि स्वयं वैसे आधार से संपन्न ना हो, तो उनके आश्रय से हमारी हानि के सिवा कोई इष्ट सिद्धि नहीं हो सकती। तो फिर संत किसे कहते हैं? जो सत्य स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुके हैं अथवा अपरोक्ष रूप से उपलब्ध कर चुके हैं और इस उपलब्धि के फलस्वरूप अखंड सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं, वे ही संत है। सत्य ही चैतन्य स्वरूप है और चैतन्य ही आनंद स्वरूप है। अतएव यह कहना नहीं होगा कि जो सत्य के में प्रतिष्ठित है वे एक तरह से सच्चिदानंद परब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है। इसीलिए जो ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्मदर्शी है या और ब्रह्म संस्थ है, ब्रह्म में स्थित है, वे ही संत है। आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है अथवा भिन्न, इस विषय पर विचार करने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, परंतु विकल्प भूमि में भेद अभेद सभी को अवस्था और अधिकार के अनुसार सत्य समझा जा सकता है। इसी के अनुसार जो
ब्रह्म और आत्मा की समस्त परिस्थितियों को साक्षात रूप से जानकर तदनुरूप प्रतिष्ठित हो गए हैं, वे ही संत हैं। संत के इस प्रकार संक्षिप्त परिचय से यह बात समझ में आती है कि आत्मा या ब्रह्म के परम भाव में स्थिति प्राप्त किए बिना यथार्थ में संत पद वाच्य नहीं हुआ जा सकता। अनंत शक्तिशालिनी अनंत रूप प्रकृति के महात्म्य से बहिर्दृष्टि में संत असंत के रूप में दिखाई दिया करते हैं, किंतु इस ब्रह्म रूप के जो द्वारा संत की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। महापुरुषों में कोई जड़वत, कोई उन्मत्तवत, कोई कदाचारी पिशाच की तरह जगत में विचरण किया करते हैं। ऐसी अवस्था में बाह्य दृष्टि से संतों के स्वरूप को पहचानना असंभव कहा जाए तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। लौकिक व्यवहार के लिए शास्त्रों में साधुओं के लौकिक लक्षण भी बतलाए गए हैं, परंतु उनके द्वारा कार्यक्षेत्र कहाँ तक तत्व निर्णय हो सकता है, इस बात को वही बतला सकते हैं जिन्होंने कभी परीक्षा की है। बौद्ध ग्रंथादि में महापुरुषों के 32 मुख्य लक्षण और 84 गौण लक्षण अथवा अनुव्यंजन बतलाए गए हैं। उनके संबंध में भी यह एक ही सिद्धांत याद रखना चाहिए, जिसकी अंतर्दृष्टि नहीं खुली है उसके लिए इन लक्षणों का प्रयोग करना असंभव है। संत जीव कोटि में है या ईश्वर कोटि में, इस बात को लेकर आलोचना करने से कोई लाभ नहीं। कोई तो संत को वस्तुतः इन दोनों ही कोटियों से मुक्त बतलाते हैं, और ऐसा कहना किसी प्रकार भी असंगत नहीं है। यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो निर्गुण परम पद में प्रतिष्ठित है उनको न वस्तुतः जीव ही कह सकते हैं और न ईश्वर ही। हमारे देश के कबीर आदि निर्गुण संप्रदायों में संत का स्थान बहुत ही ऊंचा बतलाया गया है। कोई ऐसा मानते हैं कि केवल सत्य, ज्ञान और आनंद में स्वयं प्रतिष्ठित होना ही संत भाव का पूर्ण आदर्श नहीं है, क्योंकि दूसरे के अंदर भी सत्य, ज्ञान और आनंद का स्फुरण होना इसी आनंद के अंतर्गत है। अर्थात जो स्वयं सत्य में प्रतिष्ठित होकर भी दूसरों को सत्य में प्रतिष्ठित करना नहीं चाहता, नहीं कर सकता अथवा नहीं करता, वह संत का पूर्ण आदर्श नहीं है। ज्ञान और आनंद के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए। प्रकारांतर से ऐसा कहा जा सकता है कि सत्य, ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है, किंतु उसे प्राप्त करके समस्त जगत को उस सत्य, ज्ञान और आनंद में प्रतिष्ठित कर देना, यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। परिच्छिन्न भाव से क्रमशः अपरिच्छिन्न की और अग्रसर होना ही महापुरुषों के जीवन का यथार्थ लक्षण है। लोकोत्तर पुरुष स्वभाव के नियमानुसार अनादिकाल से इस आदर्श का अनुसरण करते आ रहे हैं और शायद अनियत काल तक करते रहेंगे। साधारण मनुष्य परिच्छिन्न फल की इच्छा करके कर्म क्षेत्र में अग्रसर होता है, परंतु महापुरुष स्वाभाविक ही क्रमशः आत्मविकास के अनुकूल आचरण किया करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत परस्पर संश्लिष्ट होकर भी कारण जगत से ही स्थूल जगत का नियंत्रण होता है। साधारणतः अवतार आदि कारण जगत से ही प्रयोजन के अनुसार स्थूल जगत में अवतीर्ण हुआ करते हैं। कहना नहीं होगा कि वास्तविक संत पुरुष एक तरह से कारण जगत के निवासी सरीखे प्रतीत होने पर भी ईश्वर की मिलन भूमि है। यहीं से ऐश्वरिक शक्ति की धारा जीव के प्रयोजन की सिद्धि के लिए अवस्था के अनुसार प्रवाहित होती है। संतों को ऐश्वरिक भूमि के अंतर्गत समझने से
उनको कारण जगत के निवासी मानना पड़ता है और अनेकों कारणों से बहुत से लोग इसी को ठीक बतलाते हैं, परंतु प्रयोजन के भी ऊर्ध्व में एकमात्र स्वभाव की प्रेरणा से ही संतों का जीवन नियमित होता है। इस दृष्टि से देखने पर संतों को वस्तुतः कारण जगत के अंतर्गत समझना ठीक नहीं मालूम होता। स्थूल, सूक्ष्म और कारण सभी माया चक्र के अंतर्गत है। अतएव स्वभाव में स्थित मायातीत संत या महापुरुष को कारण जगत के साथ संबंधित न मानना ही युक्ति युक्त है। प्रकारांतर से संतों के जीवन में भी जब आत्मविकास है, यद्यपि वह विकास कर्मफल भोग की धारा के अनुसार नहीं होता, तब मायातीत होने पर भी वे महामाया के अंतर्गत है, ऐसा कहा जा सकता है। और यदि एक ही पूर्ण सत्ता के स्वाभाविक स्फुरण के अंदर महापुरुष के जीवन को मान लिया जाए, तो फिर स्थूल, सूक्ष्म और कारण आदि के विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि पूर्ण के अंदर सभी कुछ है और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने सत्य को उपलब्ध किया है, वे समर्थ होने पर और आवश्यक समझने पर दूसरे को भी सत्य का उपदेश देते हैं। यह उपदेश श्रेष्ठ अधिकारी को प्रातिभ ज्ञान के रूप में दिया जाता है। यह प्रातिभ ज्ञान अपने आप ही हृदय में उत्पन्न हुआ करता है। यह अनौपदेशिक ज्ञान होने पर भी एक प्रकार से उपदेश रूप भी है। बाह्य शब्द का आश्रय लेकर इसको अन्यत्र संचारित नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के विशुद्ध ज्ञान के द्वारा ही हृदय का संशय सम्यक प्रकार से मिट जाता है। मध्यम अधिकारी को वे विशुद्ध चेतन शब्द के साथ उपदेश दिया करते हैं। इस चेतन शब्द में इतना सामर्थ्य है कि यह कानों में प्रवेश करते ही मर्म स्थान में प्रविष्ट हो जाता है और हृदय को असाधारण रूप से आंदोलित कर देता है। इस शब्द को सुनने के बाद बाह्य जगत की ओर आकर्षण नहीं रह सकता। समस्त मन, प्राण और इंद्रियां एकीभूत होकर प्रबल वेग से और उद्दाम स्रोतों से अंतरात्मा के साथ मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। श्याम की वंशी ध्वनि सुनकर राधा और गोपियों का कैसा भाव होता है, इस बात को वैष्णव महापुरुषों ने अपनी पदावलियों में कविता के द्वारा संक्षेप में बतलाया है। तंत्र शास्त्र के मंत्र चैतन्य की व्यवस्था भी इसीलिए है क्योंकि शब्द को चेतन किए बिना उस शब्द की सहायता से परब्रह्म का साक्षात्कार नितांत असंभव है। क्योंकि अचेतन शब्द शब्द ब्रह्म नहीं कहा जा सकता, पृथ्वी के सभी धर्म संप्रदायों में इस शब्द चैतन्य की बात बड़ी गंभीरता के साथ कही गई है। शब्द चेतन होते ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, यह कहा जा सकता है। अचेतन शब्द का बार बार जप करने की प्रक्रिया विशेष के द्वारा बहुत परिश्रम से उस चेतन की जा सकती है, अथवा संत महात्मागण इच्छा करने पर साक्षात रूप से चेतन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यह मध्यम अधिकारी की बात है। अधम अधिकारी को संत लोग अचेतन शब्द के द्वारा ही उपदेश दिया करते हैं, पर उसके साथ ही ऐसी कोई क्रिया बतला देते हैं इसके करने से वह अचेतन शब्द क्रमशः चेतन शब्द के रूप में परिणत हो जाता है। अवस्था विशेष में क्रिया कौशल के बिना भी दीर्घकाल के विचार आदि के प्रभाव से अथवा अन्य किसी कारण से तीव्र संघर्षवश अचेतन शब्द चेतन शब्द रूप में प्रस्फुटित हो सकता है। नाना प्रकार के उपायों से कुंडलिनी का जागरण हो सकता है। व्यवहार भूमि में पूर्व
जन्मार्जित संस्कार के तारतम्य के अनुसार किसी के लिए साधन भक्ति, किसी के लिए श्रवण मनन आदि ज्ञान मार्ग का अनुष्ठान और किसी किसी के लिए हठ योग, मंत्र योग अथवा राजयोग का दीर्घकाल व्यापी अभ्यास इस जागरण के अनुकूल साधन हुआ करता है। चित्त की शुद्धि करने वाले सभी कर्मों को इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान और ध्यान आदि का निर्देश किया गया है। तात्पर्य यह है कि किसी भी उपाय से हो जीव को माइक, स्वप्न और सुषुप्ति से प्रबुद्ध होकर सत्य के मार्ग पर पदार्पण करना होगा। असार और असत्य प्रपंच से चित्त को अलग करके उसे सत्य में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। विक्षिप्त भूमि से अपनी वृत्तियों को लौटाकर एकाग्र भूमि में स्थापित करना पड़ेगा। कुंडलिनी चैतन्य और शब्द चैतन्य करने का यही एकमात्र पथ है। जागतिक भिन्न भिन्न उपायों के वैचित्र्य में यह एक ही मार्ग दृष्टिगोचर होता है। जब तक कुंडलिनी रूपा महाशक्ति सत्य मार्ग को ढककर घोर सुषुप्ति में निमग्न हो रही है, तब जीव जड़ भाव को प्राप्त है। शिव स्वरूप में निष्क्रिय होकर अवसन्न हो रहा है। तब तक मिथ्या का प्रकोप, माया का प्रलोभन और विचित्र प्रपंच की मोहिनी शक्ति प्रकट होती ही रहेंगी। कुंडलिनी के जागते ही जीव की घोर निद्रा टूट जाती है और वह अपने स्वरूप दर्शन में सामर्थ्य को प्राप्त करता है। पूर्ण जागरण होने पर जीव जड़त्व का परिहार कर शिवत्व को प्राप्त करता है, अर्थात उसकी अंतर्निहित महाशक्ति जागृत होकर नित्य जागृत पर शिव के साथ मिलने के लिए दौड़ चलती है। अवश्य ही शिव शक्ति के इस मिलन की पूर्णता के लिए दीर्घकाल की आवश्यकता है। एक दृष्टि से आत्मदर्शन हुए बिना इस मिलन का सूत्रपात ही नहीं होता और दूसरी दृष्टि से यह पूर्ण मिलन हुए बिना सम्यक प्रकार से आत्मदर्शन नहीं हो सकता। साधन निष्ठ पाठक कुछ विचार करेंगे तो वे इस कथन की सत्यता को अनुभव कर सकेंगे। अब शिव शक्ति मिलकर एक अद्वय ब्रह्म रूप में प्रकाशित होने पर ब्रह्मपद का प्रारंभ होता है और ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद ही असंख्य विचित्र अवस्थाओं में होते हुए आगे चलकर भगवान की अप्राकृत नित्य लीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस लीला में ही लीला से अतीत निरंजन और निष्कल तत्व का अथवा तत्वातीत का साधन आभास रूप से प्राप्त होता है। इस अवस्था का वर्णन असंभव है। एक अखंड ब्रह्म को क्रम विकास के नियमानुसार देखने पर उसकी पहले सत्य रूप में, फिर चिदघन रूप में और अंत में आनंदमय सत्ता के रूप में उपलब्धि होती है। कुंडलिनी जागरण के फलस्वरूप जिस नित्य सत्ता की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और जिससे किसी भी कारण से वस्तुतः च्युत होने की संभावना नहीं रहती, उसी को सत्य में स्थित समझना चाहिए। साधक इस अवस्था में शांत पद पर प्रतिष्ठित होकर देख पाता है कि वह घोर कल्लोलमय अनंत प्रसारित मयान तरंग के उच्च स्थान पर स्थित हो रहा है। इस अवस्था की प्राप्ति के साथ ही साथ आत्मदर्शन की सूचना होने के कारण चैतन्य भाव का उन्मेष होता रहता है। तदनंतर शिव शक्ति के मिलन की अवस्था से ही आनंद का सूत्रपात होता है। शिव शक्ति का मिलन पूर्ण होकर जो ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होती है,
लौकिक भाषा में उसी को ब्रह्मानंद कहा जा सकता है। इसके बाद नित्य लीला और निरंजन पद है, जो प्राकृतिक बुद्धि से सर्वथा अगोचर होने के कारण वर्णन करने योग्य नहीं, जो साधन बल से, पूर्व पुण्य के प्रभाव से और सद्गुरु के कृपा कटाक्ष से इन सारे स्तरों को भेद कर परम भाव को प्राप्त हो जाता है या हो गए हैं और अहेतुकी करुणा के द्वारा निरंतर जगत का कल्याण करने में लगे हुए हैं, वे ही संत या साधु है। इस पद की तुलना में बड़े बड़े देवताओं का पद भी अति तुच्छ समझा जाता है। अतएव बाहरी अथवा भीतरी किसी भी लक्षण के द्वारा वास्तविक सत्व पुरुष का जो यथार्थ परिचय नहीं मिल सकता। हाँ, एक बात है, शिशु जैसे शास्त्र बिना पढ़े भी और दूसरे के द्वारा वर्णन बिना सुने भी सहज ज्ञान से अपनी गर्भधारिणी जननी को पहचान सकता है, वैसे ही जब हृदय में सत्य के लिए प्रबल पिपासा जाग उठती है, तब सहज ही सत्य का परिचय प्राप्त हो जाता है। उसके लिए शास्त्र आदि लक्षणों से मिलान करने की आवश्यकता नहीं होती। जो जिज्ञासु नहीं है वह जैसे ज्ञान का अधिकारी नहीं, वैसे ही उसके हृदय में सत्य के लिए बड़ी भारी प्यास नहीं लगी, वह भी सत्य को नहीं पहचान सकता। जो यथार्थ ही व्याकुल होकर सत्य की खोज करता है, सत्य स्वरूप भगवान उसके समान उसके सामने कभी छिपकर नहीं रहते। वे उसके अधिकारानुसार उसके सामने अपने स्वरूप को खोल देते हैं और वह स्वाभाविक ज्ञान के प्रभाव से उनको पहचान लेता है और सदा के लिए धन्य हो जाता है। जो इस प्रकार का उपदेश है स्वयं भगवान ने चतुर्व्यूह कोटि के परम संत श्री भरत जी को दिया है। इसी से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इसमें जिन दिव्य गुणों का उल्लेख हुआ है वे भगवतीय है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संत और भगवंत एक ही है, इनमें कुछ अंतर नहीं है। संसार में संतों का स्थान सबसे ऊंचा है। देवता और मनुष्य, राजा और प्रजा, सभी सच्चे संतों को अपने से बढ़कर मानते हैं। संत का जीवन सार्थक होता है। अतएव सभी लोगों को संत भाव की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण होना चाहिए। इसी प्रकार हमने संत महिमा, संत के जीवन परिचय, संत किस प्रकार हो, संत के लक्षण क्या हो, इसके बारे में जाना। अगली वीडियो में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए सभी साधकों को ओम शांति, नमस्कार।